अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी एक ऐसा सहारा होता है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। वो है अल्लाह। ये उस जमाने की बात है जब बसरा शहर में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग हकीम जुबैर के नाम से जानते थे। वो बहुत नेक नियत और खुदा से डरने वाले इंसान थे। अल्लाह की इबादत में दिन गुजारते और लोगों की मदद करना उनका तरीका था। हर कोई उनकी इज्जत करता था। हकीम जुबैर का एक बेटा था, यूसुफ नाम का, जो अभी सिर्फ 10 साल का था। यूसुफ बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। सुबह मदरसे में कुरान पढ़ता और शाम को अपने अब्बू की दुकान पर मदद करता। जुबैर की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो जड़ी बूटियां और दवाइयां बेचते थे। उनके इल्म की वजह से दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते। अगर कोई गरीब होता तो उनसे पैसे नहीं लेते। कहते, अल्लाह ने इल्म दिया है तो लोगों की खिदमत करना फर्ज है। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश जोर से होने लगी। इतनी बारिश हुई कि नदी का पानी शहर में घुस गया। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सब परेशान थे, जुबैर और यूसुफ भी। जुबैर ने यूसुफ से कहा, बेटा, ये अल्लाह की मर्जी है, हमें सब्र करना चाहिए। यूसुफ ने पूछा, अब्बू, अगर अल्लाह मेहरबान है तो इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? जुबैर मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है जो हम शुरू में नहीं समझ पाते। जब बारिश रुकी तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की छत गिर गई थी और सारी दवाइयां खराब हो गई थी। लेकिन जुबैर के चेहरे पर कोई गम नहीं था। उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का कि हम सही सलामत हैं। दुकान तो फिर बन जाएगी। यूसुफ को समझ नहीं आया कि अब्बू इतने खुश क्यों हैं। जुबैर ने समझाया, बेटा, जब कोई मुसीबत आती है तो उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होती है। हो सकता है इस मुसीबत से हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाया गया हो। अगले दिन जुबैर और यूसुफ नई दुकान के लिए जगह देखने निकले। शहर के दूसरे हिस्से में, जहां पानी नहीं गया था, उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वह दुकान बाजार के बीच में थी जहां लोग ज्यादा आते जाते थे। जैसे ही उन्होंने नई दुकान शुरू की, लोग उनके पास आने लगे। पुरानी जगह से ज्यादा लोग आते थे क्योंकि यह बाजार में थी। जुबैर की दवाइयों का नाम दूर दूर तक फैल गया। कुछ ही दिनों में उनकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई। एक शाम जब दुकान बंद कर रहे थे, यूसुफ ने अब्बू से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि यह सब अच्छा होगा? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। जो भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। कभी वो हिकमत फौरन समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ जरूर समझ आती है। कुछ महीने बीत गए। जुबैर और यूसुफ की नई दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन एक मुसाफिर जुबैर को एक खत देकर गया। खत उनके पुराने दोस्त अब्दुल्लाह का था जो मदीना में रहते थे। अब्दुल्लाह ने लिखा था कि वह बीमार हैं और जुबैर से मिलना चाहते हैं। जुबैर ने फैसला किया कि वह मदीना जाएंगे। उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा, मैं अब्दुल्लाह चाचा से मिलने जा रहा हूं। तुम कुछ दिन दुकान संभालना, तुम्हारी अम्मी मदद करेंगी। यूसुफ घबरा गया क्योंकि उसने कभी अकेले दुकान नहीं संभाली थी। उसने कहा, अब्बू, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे संभालूंगा? जुबैर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन जुबैर मदीना के लिए निकल गए और यूसुफ दुकान पर बैठ गया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए जो बहुत बीमार लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे सर दर्द की दवा चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने सोचा कि अगर अब्बू होते तो बिना पैसे लिए दवा दे देते। उसने बुजुर्ग को दवा दे दी और कहा, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए। बुजुर्ग ने यूसुफ को बहुत दुआएं दी और चले गए। तीसरे दिन वही बुजुर्ग अपने बेटे के साथ लौटे। उनका बेटा अमीर आदमी था। उसने बहुत सारी दवाइयां खरीदीं और रोज आने लगा। एक दिन उसने बताया कि वह शहर के हाकिम के लिए काम करता है। हाकिम की तबीयत खराब है। यूसुफ ने अपने अब्बू से सीखी हुई जड़ी बूटियों से दवा दी।
कुछ ही दिनों में हाकिम ठीक हो गए। हाकिम खुद दुकान पर आए और बोले, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे शहर के सरकारी हकीम बन जाओ। जब जुबैर वापस आए तो यूसुफ ने सारी बात बताई। जुबैर मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है। कुछ समय बाद यूसुफ को हज करने की ख्वाहिश हुई, लेकिन काफिला 3 महीने बाद जाने वाला था। यूसुफ बेचैन था और एक ताजर के काफिले के साथ बिना बताए मक्का के लिए निकल पड़ा। रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन जब सरदार को पता चला कि यूसुफ हकीम जुबैर का बेटा है, तो उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि जुबैर ने पहले उसके भाई की जान बचाई थी। सरदार ने यूसुफ की मदद की और रास्ते में एक गांव में ले गया जहां लोग बीमारी से परेशान थे। यूसुफ ने लोगों का इलाज किया और गांव वाले ठीक हो गए। आखिरकार यूसुफ मक्का पहुंचा। जब उसने खाना काबा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, अब मैं समझ गया कि तेरी हर बात में हिकमत होती है। जो रास्ता तू दिखाता है उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनके पीछे अल्लाह की कोई बड़ी रहमत छुपी होती है। जब हालात खराब हों, दुआ देर से कबूल हो या सब कुछ उल्टा लगे, तब भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। बस हमें सब्र करना है, ईमान मजबूत रखना है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर आपको भी यकीन है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, तो कमेंट में जरूर लिखें, आमीन। अल्लाह हाफिज।